साथियों नमस्कार। साथियों, एक रेडियो प्रेमी के तौर पे हमें यही पता है कि एफएम बैंड का रिसेप्शन गर्मी के दिन में और बरसात की ऋतु में बढ़िया होता है। साथियों, यह बात सही भी है और नहीं भी। सही इन अर्थों में कि इसी ऋतु में सामान्यतः ट्रोपोस्फेरिक टक्सन जैसी घटनाएं होती हैं, जिसके कारण हम हजार किलोमीटर दूर के स्टेशन आसानी से सुन पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन ये परिस्थितियां वर्ष में कुछ ही दिन बनती हैं और कभी कभी कुछ ही घंटों के लिए ही होती हैं। ऐसे में यह मानना कि गर्मी के दिन में और बरसात में ही एफएम का रिसेप्शन बेहतर होता है, शायद जल्दबाजी होगी। साथियों, इसकी दूसरा पक्ष लें तो सर्दी के दिनों में जबकि वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, बल्कि कण भी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में एफएम की तरंगों के एटीन्यूएट होने यानी कि कमज़ोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसी समय ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं कि एफएम की तरंगें उनसे स्फुरित होकर विसरित होकर धरती की तरफ आसानी से आ जाती हैं, जिससे हमें एफएम का रिसेप्शन बेहतर मिलता है। यानी कि अगर ओवरऑल एफएम के अनुभव की बात करें तो मेरे ख्याल से अभी जो महीना चल रहा है अक्टूबर के आसपास, इससे लेके मार्च तक की जो मौसम है और तापमान है वह एफएम रिसेप्शन के लिए ज़्यादा मुफीद होता है निस्बत और मौसम के। साथियों, आज जबकि मौसम ने थोड़ी करवट ली है और तापमान कम है, मौसम थोड़ा सा ठंडक लिए हुए है, तो हम ये टेस्ट करेंगे कि इस समय एफएम का रिसेप्शन कैसा है। इसमें हमारी मदद करेगा हमारा एक्सेस डेटा का D808 रेडियो। इसमें मैंने फीड दी है अपने यागी एंटीना 9 एलिमेंट यागी एंटीना की, जिसकी दिशा मैंने कानपुर की तरफ रखी है, यानी कि पश्चिम दिशा के स्टेशन अच्छे पकड़ेंगे और इसके विपरीत पूर्व दिशा के स्टेशन उत्तर और दक्षिण के कमज़ोर पकड़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहले रेडियो को ऑन करते हैं। वक्त है सुबह के 9:44, यानी कि ऐसा भी नहीं कि बहुत सुबह है जिसके कारण रिसेप्शन में कोई परिवर्तन है। ये दिन के ठीक ठाक समय है और मिनिमम ट्यूनेबल फ्रीक्वेंसी है 87.5 मेगाहर्ट्ज और हम यहीं से सुनना शुरू करेंगे। हम एक एक स्टेशन गिनते भी चलेंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई स्टेशन दूर का पकड़ रहा है तो उसकी दूरी कितनी है, और आपका ध्यान मैं उसकी सिग्नल क्वालिटी पर भी थोड़ा सा आकर्षित करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 87.5 मेगाहर्ट्ज वॉल्यूम देते हैं और यहीं से चलते हैं। एक, दो, तीन, चार, बवासीर है या पाँच, छः, सात, आठ, संबंधित जैसे सुनने की जांच, कान का बहना, मुंह की छाले, टॉन्सिलाइटिस, एलर्जी, कान में सीटी बजना। यहाँ तक ज़्यादातर नेपाल के या कम्युनिटी रेडियो स्टेशन थे जो 50 वाट के हैं, और यहाँ से हैवी स्टेशन जो नॉर्मल डिस्टेंस के हैं वो शुरू हो जाएंगे। 91.1 रेडियो सिटी लखनऊ। आप सिग्नल क्वालिटी देखें 4114 10 11 12 मिर्चिला कानपुर 310 किलोमीटर दूर। 13 बोलो जुबान के 14 15
17, 93.7 FM फीवर आगरा, और आगरा यहाँ से 565 किलोमीटर दूर है। नाइन्टी 4.1 पर है स्टेशन रेडियो करंट अलीगढ़, और अलीगढ़ मेरे यहाँ से 570 किलोमीटर दूर है। अभी इन्वेस्ट कीजिए और तुरंत रिटर्न्स लीजिए। कॉल 9205769205। विजिट किया 94.5 FM तड़का आगरा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, बुद्धिजीवी वर्ग सरकारी तथा 27, 28, 29, नेपाल पंचांग 30, 31, पैदल चल करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा 32, पैदल चलिए, सिग्नल जब क्वालिटी तक आप चलेंगे देखते तब तक चलेंगे। 33, 34, 35, आता श्रोता 36, लगायत देश विदेशमा रहनुभएका आमा बुवा 37, 38, 39, आकाशवाणी का ये धीरे 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 40, 41। आकाशवाणी का पटना केंद्र जो विपरीत दिशा में है, फिर भी रिसेप्शन है। 42, 43, लगभग 90 किलोमीटर दूर, और आप रिसेप्शन देखिए 56, 38, 43, 44। 101.3 आकाशवाणी का अलीगढ़ केंद्र, और अलीगढ़ मेरे यहाँ से 570 किलोमीटर दूर है। रिसेप्शन देखें आप। कब्बन मिर्जा 46, गायक तो नहीं थे। 47, 48, भी मेल भेजा है। 49। जी हमें लिखती हैं कि रामायण पढ़कर देख ये ये सीखना 310 किलोमीटर दूर स्टेशन है। प्रभु सिग्नल श्री राम क्वालिटी ने आप अपने देखें। पिता की बात का सम्मान करते हुए 14 वर्षों का वनवास 50, 102.5 FM AIR इटावा, लगभग 455 किलोमीटर दूर। आज से आप ये आदत शुरुआत कर रही हैं तो अच्छी बात है। हमारी मुद्दे से 102.8 FM ये FM रेडियो का रेडियो स्टेशन है रायबरेली में। सिग्नल क्वालिटी आप देखें 180 किलोमीटर दूर से। देर नहीं करनी चाहिए, उन्होंने 51, ऐसा लिखा है। लेकिन 52, आकाशवाणी सासाराम केंद्र 244 किलोमीटर दूर। 53, 103.7 विविध भारती का कानपुर केंद्र 310 किलोमीटर दूर। 54, अदरवाइज इट्स फाइन। 55, दुनिया में मिस हो भी जाएगा तो कुछ दुनिया रिसेप्शन हल्का सा है।
56, फेवरेट यामाहा FZ 7,999 की लो डाउन पेमेंट पर, जिसमें है ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम रेडियो और सिटी LED का लाइट्स और कानपुर ब्लूटूथ केंद्र, कनेक्ट जैसे 310 किलोमीटर दूर। फीचर्स। साथ ही पाइए 7,000 तक का कैशबैक भी। 58, 59, 60, ज्ञानवाणी का लखनऊ केंद्र, 61, 62, 63, 64, 65, एड कम गाने ज्यादा, जिंदगी और गानों से 66, तो साथियों देखा आपने, रेडियो ने एक ही दिशा में एंटीना होने पर भी लगभग 66 स्टेशंस पकड़े हैं, और निश्चित तौर पर कई फ्रीक्वेंसीज ऐसी थीं जिन पे एक से ज़्यादा स्टेशन थे, और अगर एंटीना को घुमाया जाता तो इससे ज़्यादा रिसेप्शन होता। तो 66 स्टेशन इसने पकड़े हैं, और मैंने बीच बीच में आपको बताया भी कि किस तरीके से इसने दूर के स्टेशंस को भी अच्छे से पकड़ा है, और सिग्नल क्वालिटी कितनी बढ़िया है। आज से बेहतर अब की वर्ष, खासकर गर्मियों के दिन के बाद, मैंने ऐसी सिग्नल क्वालिटी कभी नहीं देखी थी। मैं सुबह से ही चाहता था कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, लेकिन कुछ कारणवश नहीं बन पाई। यद्यपि कि इस समय लगभग 10 बज गए हैं, लेकिन फिर भी आप रिसेप्शन की क्वालिटी देखकर महसूस कर सकते हैं कि सर्दी की थोड़ी सी आहट होते ही FM का रिसेप्शन कैसे मिरेकलसली बेहतर हो जाता है, चमत्कारिक रूप से बहुत अच्छा हो जाता है। तो FM के प्रेमियों के लिए अच्छा मौसम आ रहा है, तो आप FM सुनिए, उसका आनंद लीजिए। नमस्कार।